We have read about chapter 2, democracy elements and functions. लोकतंत्र, लोकतंत्र के तत्व और कार्य. In which we read about enlightened citizens, sound public opinion, universal adult franchisee, advantage of universal adult franchisee, elections in India, and now we are going to study about casting votes, page number 140. कास्टिंग वोट्स यानी कि वोट देने का जो काम है. आ रही बात समझ में? हमने पढ़ा था कि भारतवर्ष में इलेक्शन यानी कि चुनाव कैसे होता है. पढ़े हम लोग? तो इलेक्शन में यानी कि चुनाव में कास्टिंग वोट्स दिख रहा था. इलेक्शन यानी कि चुनाव में उससे रिलेटेड earlier people used to cast their votes by putting a stamp on the ballot paper. यानी कि पहले जब इलेक्शन चुनाव होता था तो लोग जो है अपना वोट करते थे बैलेट पेपर पर मुहर लगाते. कैसे वोट देते थे? बैलेट पेपर. बैलेट पेपर का मतलब एक पेज जिसमें कैंडिडेट का नाम और उनका जो साइन यानी कि चुनाव चिन्ह होता था वो उस पर छपा होता था नाम के सामने. आई बात समझ में? उसके साथ एक स्टैम्प मिलता था जो साइनिंग वाला होता है और मुहर. मुहर में जैसे स्वास्तिक का चिन्ह बनता है ना, ऐसे स्वास्तिक के चिन्ह वाला जो है वो मुहर होता था. तो कैंडिडेट के नेम के सामने जो उनका सिग्नल मतलब साइन होता था, जैसे मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी का साइन क्या है? कमल का फूल. समाजवादी पार्टी का साइन क्या है? इलेक्शन सिंबल क्या है समाजवादी पार्टी का? यू आर लिविंग इन द स्टेट यूपी एंड समाजवादी पार्टी इज द फेमस पार्टी इन यूपी एंड साइकिल. द इलेक्शन सिंबल ऑफ समाजवादी पार्टी इज साइकिल. पंजा यानी कि इलेक्शन सिंबल ऑफ कांग्रेस. पंजा जो है हाथ का पंजा ये कांग्रेस का इलेक्शन सिंबल है. आई बात समझ में? कांग्रेस पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसको आईएनसी बोलते हैं, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इलेक्शन सिंबल पंजा है. समाजवादी पार्टी का इलेक्शन सिंबल साइकिल है. बहुजन समाज पार्टी का इलेक्शन सिंबल हाथी है, एलिफेंट. ओके. सो तो सीक्रेट बैलेट जो होता था यानी कि वो पेज जिस पर कैंडिडेट का नाम उनके सामने उनका इलेक्शन सिंबल, तो उसी सिंबल पर इस तरह का मुहर, जैसे मान लीजिए इस मार्कर भी ऐसे मुहर होता था. यस. तो उस पर जो है ऐसे सिंबल बना रहता था, ऐसे उसको इंक में लगाकर थप्पा मारना होता था, स्टैम्प करना होता था, मुहर लगाना होता था. बात समझ में आ रही है? बट nowadays इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम्स, याद रखिएगा ईवीएम. ईवीएम मीन्स इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन. ईवीएम मीन्स इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि अभी जो इलेक्शन होता है और जो वोट डालने का प्रोसेस है वो किससे होता है? ईवीएम से होता है. किससे होता है? ईवीएम से. पहले किससे होता था? हाँ, सीक्रेट बैलेट. किससे होता था? सीक्रेट बैलेट पेपर. अभी किससे होता है? ईवीएम से. ईवीएम में जैसे सीक्रेट बैलेट पेपर में नेम इलेक्शन सिंबल, गॉट इट, वैसे ही ईवीएम में नेम इलेक्शन सिंबल. बट डिफरेंस क्या है कि उसमें स्टैंपिंग नहीं करना है यानी कि मुहर नहीं लगाना है, उसमें बटन बना हुआ है, बटन को प्रेस करना है. ओके. यू हैव टू प्रेस द बटन
ऑफ द इलेक्शन सिंबल ऑफ एनी पार्टी एज यू विश, जैसा कि आप चाहें, किसी भी पार्टी का जो इलेक्शन सिंबल है, जिस भी कैंडिडेट को आप वोट करना चाहते हैं, उनके सामने वाला बटन प्रेस कर दें, आपका वोट उनको चला गया। EVMs are usually used to record votes. The names and party symbols are shown on the voting machines. The voter has to press the button against the name of the candidates of his or her choice. Same वही जो मैंने आपको बोला कि ईवीएम मशीन में कैंडिडेट का नाम सामने उनके इलेक्शन सिंबल को दिखाया जाता था, उस पर आप जो है जिस भी सिंबल को वोट करना है उसको वोट बटन जो है प्रेस कर दीजिए, आपका वोट उस कैंडिडेट को, उस पार्टी को चला जाएगा। नो डजंट मैटर, बटन आप 2 बार दबाए कोई बात नहीं है, जो पहली बार दबाए उन्हीं को वोट जाएगा। 2 बार दबाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हर एक बार बटन दबाने से पहले उसको अलाउ करके आता है। एक पर्सन उसी के लिए बैठे हैं कि वो अलाउ करेंगे तभी आप बटन प्रेस कर पाएंगे, समझ रहे हैं? जब तक वो अलाउ नहीं करेंगे तब तक आप बटन प्रेस नहीं कर पाएंगे, और आपके बटन प्रेस करने कोई मतलब ही नहीं होगा। आपने पहली बार जिसे बटन प्रेस किया उनको वोट चला गया, आप चाहे दूसरी बार प्रेस करना, प्रेस कर भी दें, डजंट मैटर, कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं होगा। और अभी जो है उस मशीन में ये भी व्यवस्था लगा दिया गया है कि आपने किसको वोट दिया, वो आपको एक छोटा सा स्क्रीन रहेगा, उस पर दिखेगा कि आपने किसको वोट दिया है, ताकि आप देख कर ये जान पाएगा कि मैंने जिनको वोट दिया है उन्हीं को वोट किया। जैसे लोग कहते हैं कि ईवीएम में बटन किसी का भी दबाओ वोट भाजपा को जाता है, क्योंकि लगातार भाजपा चुनाव जीत जाती है ना, तो जो अपोजिशन पार्टी के लोग हैं वो कहते हैं कि बटन किसी का भी दबाओ सीधे वोट बीजेपी को जाता है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। तो उसके लिए ये भी कर दिया गया व्यवस्था कि मशीन में दिखेगा आपको कि आपने साइकिल का बटन दबाया है या हाथी वाला बटन दबाया है या पंजा वाला बटन दबाया है। बात समझ रहे हैं? वो दिखाएगा कि आपने ये बटन दबाया, आपका वोट इनको गया। मुश्किल से 5 से 7 सेकंड के लिए, और आपको संतुष्टि मिल जाएगी, हाँ सही जगह पे गया है। कास्टिंग वोट, सीक्रेट बैलेट, अभी जिसके विषय में हमने बात किया, सीक्रेट बैलेट is an important aspect of voting in the elections in India. While voting, a voter marks his choice of candidate of a party on the ballot paper of electronic voting machine in complete secrecy. The main reasons for adopting secret ballot as the mode of voting are, कह रहा है कि सीक्रेट बैलेट से वोटिंग कराने का जो प्रमुख उद्देश्य था या उसको क्यों लगाया गया, उसके लिए जो कारण बताया गया, उसमें बताया गया कि सीक्रेट बैलेट गिव्स कंप्लीट फ्रीडम टू द वोटर। इन अ सीक्रेट बैलेट द वोटर्स कैन एक्सप्रेस देयर चॉइस फ्रीली एंड विदाउट एनी फियर। देखिए, सीक्रेट बैलेट का मतलब जानते हैं क्या? वो समझिए कि एक गुप्त तरीका है। सीक्रेट का मतलब ही गुप्त होता है, जैसे कहते हैं ना कि ये बात सीक्रेट है। सीक्रेट का मतलब होता है गुप्त। क्या होता है? आपने किसको वोट दिया ये केवल आप जानते हैं। कोई भी वोटर किसको वोट किया है ये केवल वो वोटर जानता है। नो अदर पर्सन, कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं जानता कि वह किसको वोट किया। अब वो जिसको बोलेगा उसी को वोट किया है, हम जिसको कहेंगे उसी को वोट किए हैं। इसीलिए सीक्रेट, वैसे पहले क्या होता था, बहुत पहले इलेक्शन का सिस्टम दूसरा था। जैसे आप लोग सभी बैठे हैं ऐसे सभी लोग बैठे रहते थे, समझ रहे हैं? और इसमें से जो कैंडिडेट है, यानी कि जो इलेक्शन में चुनाव लड़ना चाहता है, जो इलेक्शन फाइट करना था, लड़ना चाहता है, उनको सामने खड़ा कर दिया जाता था। ठीक है, खड़ा करके पहले एक कैंडिडेट को बोला जाता था कि बताइए कौन कौन इनको चाहते हैं कि ये बन जाए, तो हाथ उठाना होता था। समझ रहे हैं? बात समझ में आ रही है कि हाथ उठाइए कि इनके पक्ष में कौन कौन लोग हैं, तो लोग हाथ उठाते थे। फिर दूसरे वाले के पक्ष में लोग हाथ उठाते थे, उसको काउंट किया जाता था। जिसके पक्ष में ज्यादा लोग हाथ उठा देते थे वो चुनाव जीत जाते थे। एक या दो बार नहीं,
ऐसा नहीं होगा। समझ रहे बात को? ऐसे इलेक्शन होता था। तो इसमें दिक्कत ये था कि मान लीजिए जिनको आपने वोट नहीं दिया और वही इलेक्शन जीत गए तो इसका मतलब ये कि थोड़ा सा रिलेशन डिस्टर्ब हो जाता था, संबंध खराब हो जाते थे, क्योंकि अरे फलाने हमको वोट नहीं दिए। तो लड़ाई झगड़ा की भी स्थिति आ जाती थी। जैसे गांव में प्रधानी के इलेक्शन में आप लोग देखते होंगे, जब इलेक्शन खत्म हो जाता है तो जो आदमी बहुत पैसा खर्चा करता है और चुनाव हार जाता है तो अब गांव में घूम घूम कर उल्टा सीधा बोलता है कि फलाने हमको वोट नहीं दिए, तो वो हमको वोट नहीं दिए, एटसेट्रा। आ रही बात समझ में? तो अभी तो मान लीजिए पता नहीं है ना, अभी जो सिस्टम है वोट देने का वो नहीं पता कि कौन हमको वोट दिया और कौन हमको वोट नहीं दिया। क्योंकि कोई ये थोड़ी ना कहेगा कि हमने आपको वोट नहीं दिया है। कोई ये कहता है? जितने कैंडिडेट है पूछेंगे अगर वोटर से तो कहेंगे वोटर कि हाँ ठीक है हम आपको वोट देंगे या आप ही को वोट दिए हैं। ये नहीं कोई कहता है कि हम आपको वोट नहीं देंगे। वो बहुत कम ही लोग होंगे जो ऐसा कह देते होंगे कि हम आपको वोट नहीं देंगे। बात समझ में आ रही है? बोलिए। तो इसीलिए जो मान लीजिए सीधे जो इलेक्शन होता था हाथ उठाने वाला, उसको हटाकर सीक्रेट बैलेट वाला सिस्टम लगाया गया। एंड सीक्रेट बैलेट ब्रिंग्स अबाउट द डिजायर्ड चेंज इन गवर्नमेंट बट विदाउट एनी इल फीलिंग एंड नेगेटिव एटीट्यूड। तो सीक्रेट बैलेट ने परिवर्तन लाया, यानी कि जो परिवर्तन लोग चाहते थे उस तरह का परिवर्तन आया और सरकार में बिना किसी समस्या और बिना किसी नकारात्मक व्यवहार रवैया के चीजें व्यवस्थित हो गई। जैसे कहने का मतलब वही कि कम से कम कोई ये तो नहीं जानेगा कि हमको कौन वोट दिया है कौन वोट नहीं दिया है। दिखा तो नहीं ना, आप खुद से अनुमान कुछ भी लगा लें कि फलाने नहीं दिए फलाने नहीं दिए, क्या फर्क पड़ता है उससे? आपके पास कोई प्रमाण तो नहीं है ना। और उस तरह से मान लीजिए हैंड रेज करने वाला इलेक्शन है तो सामने दिख रहा है ना कि हमको कौन कौन वोट नहीं दिया। बोलिए, सामने दिख रहा है कि इतने लोग हमको वोट नहीं दिए हैं। तो इसमें जो है दिक्कत होता था, इसीलिए ऐसा सिस्टम लाया गया कि पता ही ना चले किसी को। ऐसा नहीं है कि अभी सीक्रेट बैलेट से इलेक्शन नहीं होता है, चुनाव नहीं होता, होता है सीक्रेट बैलेट से भी और मशीन से भी होता है। जैसे जो आर्मी के लोग हैं वो लोग जब वोट करते हैं तो उनका वोट जो है सीक्रेट बैलेट से ही पड़ता है, उनका वोट जो है वो सीक्रेट बैलेट से ही पड़ता है। तो सीक्रेट बैलेट का भी कुछ जगहों पर यूज होता है, लेकिन मैक्सिमम जगह पर अब जो है ईवीएम मशीन का ही यूज होता है। देन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईवीएम? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ओके, नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्शंस। चुनाव का महत्व क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्शंस, चुनाव का महत्व क्या है? इलेक्शंस आर द मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द पब्लिक विल। चुनाव जो है द मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन पब्लिक यानी कि जनता के इच्छाओं के एक्सप्रेशन, यानी कि जनता की इच्छा क्या है उसके वर्णन करने का साधन है चुनाव। यानी कि जनता क्या चाहती है वो अपनी बात को एक्सप्रेस करे, उसके लिए समझिए एक साधन है इलेक्शन, चुनाव, कि पब्लिक अपने विचारों को अपने इच्छाओं को व्यक्त करे। Elections held at regular intervals give the people a choice to allow the present government to rule for a longer time or to elect a new government altogether. इलेक्शन यानी कि चुनाव लोगों को समझिए कि चॉइस देता है, चुनने का अधिकार, कि जो सरकार चल रही है इसी को और लंबे टाइम तक चलाना है या नया सरकार लेकर आना है। मान लीजिए गवर्नमेंट अगर बेहतर काम नहीं कर रही है तो पब्लिक को अधिकार है कि 5 ही साल वो ऐसा कर पाएंगे कि अब अच्छा काम करे चाहे खराब काम करे। चुनाव जीत गए हैं तो 5 साल तो रहेंगे, लेकिन 5 साल के बाद
अगर उनका काम बेहतर नहीं है और पब्लिक यानी कि जनता उनके काम से प्रसन्न नहीं है, देन उनका सेवा समाप्त हो जाएगा अगले जब 5 साल बाद इलेक्शन होगा तो। जैसे हमारे देश में एक स्टेट है राजस्थान, नाम तो सुने ही होंगे। हमारे देश का सबसे बड़ा स्टेट है इन टर्म्स ऑफ एरिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से। जमीन यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो हमारे देश का सबसे बड़ा स्टेट जो है राजस्थान है, द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो राजस्थान में अक्सर ऐसा होता है कि 5 इयर्स यानी कि 5 साल बीजेपी की गवर्नमेंट होती है और आफ्टर 5 इयर्स यानी कि 5 साल बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट आ जाती है। यानी कि वहां की जनता परिवर्तन करती रहती है। 5 साल या 10 साल एक पार्टी की गवर्नमेंट रहेगी, फिर जो है गवर्नमेंट बदल जाएगी। तो जैसे वहां की पब्लिक परिवर्तन करती रहती है। तो चुनाव यानी कि इलेक्शन जो है पब्लिक के पसंद का वो सिस्टम है कि पब्लिक को क्या लगता है कि कौन सी सरकार बेहतर काम कर रही है। अगर पब्लिक को लगता है कि हाँ ये सरकार ठीक है तो ठीक है, चलता रहेगा। लेकिन अगर पब्लिक को लग गया कि ये सरकार ठीक नहीं है तो फिर खत्म। अभी देखिए हमारे देश की राजधानी जो दिल्ली है, द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। तो दिल्ली में वहां के चीफ मिनिस्टर थे अरविंद केजरीवाल, नाम सुने होंगे मे भी आप। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, चीफ मिनिस्टर थे, और मुझे लग रहा है कि लगातार 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे। बात समझ रहे हैं? पहली बार या दूसरी बार जब चुनाव जीते तो बात को सुनिएगा, समझिएगा। कुल टोटल 70 सीट्स पर इलेक्शन हुआ। कितने सीट पर? 70 70 सीटों पर चुनाव हुआ। 70 सीट्स दिल्ली में 70 सीटों पर चुनाव हुआ। कितने सीटों पर? 70 सीट। द पार्टी 70 सीट्स बोल रहे हैं, 76 नहीं बोल रहे हैं, 70 सीट्स बोल रहे हैं। द पार्टी ऑफ अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, has won the 67 seats. How many? उस टाइम इलेक्शन में 67 सीट जीत चुकी आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की मतलब पार्टी, और 30 सीट्स जो है ये बीजेपी को मिला। इसको आप बोलते हैं। अब सोचिए 67 सीट आम आदमी पार्टी ने जीता और मात्र 3 सीट भारतीय जनता पार्टी ने, बाकी कोई पार्टी चुनाव नहीं जीत पाई। हाँ, कांग्रेस या और अदर कोई भी पार्टी जो चुनाव लड़ रही थी, कोई लोग चुनाव नहीं जीते। बात समझ रहे हैं? अभी मुझे लगता है कि 6 महीने पहले या 4-5 महीने पहले, मैक्सिमम 6 महीने पहले मान चलिए, इलेक्शन हुआ दिल्ली में, और यही पार्टी जो 67 सीट चुनाव में जीत चुकी थी, अगले इलेक्शन में यानी कि हमको लग रहा है एक इलेक्शन बाद यानी कि 2 इलेक्शन बाद चुनाव हार गए लोग। भाजपा यानी कि बीजेपी फिर से वहां अपना बढ़त बना ली, और बीजेपी की मुख्यमंत्री है वहां की मिसेस रेखा गुप्ता जी। भारतीय जनता पार्टी की नेता मिसेस रेखा गुप्ता जी दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए। यस बेटा, अब वही पब्लिक को पता चल गया कि ये कितना अच्छा काम कर रहे हैं। उस टाइम पब्लिक को लग रहा था कि ये पढ़ा लिखा आदमी है, ज्यादा पढ़ा है अरविंद केजरीवाल को लेकर, समझ रहे हैं? तो उनको लगा कि भाई इसको चुनाव जिताना चाहिए, इसको अवसर देना चाहिए, तो पब्लिक ने पूरा सीट दिया, फुल सपोर्ट समझिए उसको। लेकिन पब्लिक ने जब उनका काम देखा 5 साल 10 साल 15 साल, तो पब्लिक को लगा कि ये काम नहीं कर पा रहे हैं बढ़िया। आखिरकार जो है पब्लिक ने उनको हटा दिया। तो वो चॉइस पब्लिक की इच्छा के ऊपर है कि पब्लिक को क्या लगता है कि कौन सी पार्टी बेहतर काम कर रही है। आम आदमी पार्टी, AAP, आम आदमी पार्टी।
शॉर्टकट में उसको आप कहते हैं। बाई इलेक्टिंग कैंडिडेट्स ऑफ देयर चॉइस पीपुल पार्टिसिपेट इन द गवर्नेंस ऑफ देयर कंट्री। अपने पसंद से लोगों को चुनकर, कैंडिडेट को चुनकर पब्लिक सरकार में अपनी भागीदारी निभाती है। यानी कि जनता अपने पसंद से कैंडिडेट को चुनकर सरकार बनाने में अपनी भागीदारी निभाती है। A free and fair election offers real choices to the people. स्वतंत्र रूप से और अच्छे तरीके से चुनाव जो होता है तो वह लोगों के लिए वास्तविक चुनाव का माध्यम होता है। यानी कि अच्छे तरीके से चुनाव होगा तो पब्लिक के लिए वह और अच्छी बात है। वोटिंग आइडेंटिटी कार्ड्स वर इंट्रोड्यूस्ड फॉर ऑल एडल्ट पॉपुलेशन इन द ईयर 1993-94 इन इंडिया। हमारे देश में वोटिंग आईडी कार्ड होता है, जैसे आधार कार्ड होता है ना, देखिए आधार कार्ड ना सबका बना होगा, तो वैसे ही वोटिंग आईडी कार्ड होता है, निर्वाचन कार्ड कहते हैं उसको। जो वोट देने वाले लोग हैं उनको, उनके पास होता है, उनका बनता है, जो वोटर है। यानी कि द पीपुल ऑफ इंडिया हु हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 कैन कास्ट देयर वोट एंड कैन गेट द वोटिंग आईडी कार्ड। भारतवर्ष के लोग जिनका उम्र 18 साल पूरा हो गया है वे अपना वोट दे सकते हैं और उनको आईडी कार्ड दिया जाता है। सरकार देती है, गवर्नमेंट। तो पहली बार हमारे देश में 1993-94 में वोटर आईडी कार्ड लॉन्च किया गया था, शुरू किया गया था। यानी कि वोटर आईडी कार्ड देना 1993-94 में हमारे देश में शुरू किया गया था। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द अदर इलेक्शन कमिश्नर आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट फॉर अ फिक्स्ड टर्म ऑफ 6 years। चुनाव कराने के लिए देश में प्रेसिडेंट के द्वारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति होती है और 2-3 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिनको हिंदी में कहते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। क्या कहते हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और उनके नीचे काम करने वाले कुछ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, समझ रहे हैं? तो उनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति करते हैं ताकि देश में अच्छे तरीके से इलेक्शन का काम कराया जा सके। ओके, दैट्स ऑल।